हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंडित जी क्लासेस में। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट डैम्स कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक दोस्तों अभी अभी आपके रिसेंट एग्जाम एसएससी जीडी, एनटीपीसी और एमपी पुलिस में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक आपके आने वाली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपसे इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस क्लास को कर लिया तो आप इस टॉपिक में दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट डैम्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कल्लाई डैम जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है कावेरी रिवर पर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना डैम है दोस्तों कल्लाई डैम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका और इसे बनवाया गया था चोला डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है, इन द सेकेंड सेंचुरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अमरावती डैम। तो अमरावती डैम आपको अमरावती रिवर पर देखने को मिलेगा, सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं, तमिलनाडु में। और नेक्स्ट आपका है मेट्टूर डैम। तो मेट्टूर डैम आपको रावी रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मेट्टूर डैम सिचुएटेड ऑन रावी रिवर इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका पेकारा डैम। तो पेकारा डैम आपको सिंपली ध्यान रखना है पेकारा रिवर पर। रिवर तो आपसे नहीं पूछेंगे, स्टेट ध्यान रखना है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट डैम्स देखते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपको तहरी डैम यहाँ पर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट डैम है उत्तराखंड का, जो यहाँ पर भागीरथी रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है, तहरी डैम। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, जो आपको भारत का सबसे ऊंचा डैम है ये तहरी डैम, जो कि भागीरथी रिवर पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका रामगंगा डैम आपको देखने को मिलता है रावी रिवर पर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में ही है। और अगला डैम है यहाँ पर आपका लखवार डैम, ठीक है। तो लखवार डैम आपको यमुना रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है। आपके तीनों डैम है, तहरी डैम, रामगंगा डैम और लखवार डैम, ये तीनों आपके उत्तराखंड के हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आपका केरल के। तो केरल में आपको इडुक्की डैम देखने को मिलता है और इडुक्की डैम जो आपके पेरियार रिवर पर है, ठीक है। ये आपका फेमस आर्क डैम है, ठीक है, फेमस आर्क डैम जो आपको इस शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, ये इस शेप का डैम है, आर्क शेप में, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले फेमस आर्क डैम तो आपको इडुक्की डैम ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पेरियार डैम है, पेरियार और मुल्ला पेरियार डैम ध्यान रखना है, जो ये भी आपका पेरियार रिवर पर सिचुएटेड है, दोनों आपके केरल के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपको सलाल डैम देखने को मिलेगा, बगलीहार डैम और दलहस्ती डैम, ठीक है। ये तीनों डैम आपके चेनाब रिवर पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से आपके सलाल डैम, बगलीहार डैम और दलहस्ती चेनाब रिवर पर है, आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट है आपके तुलबुल डैम, किशन गंगा डैम और उरी डैम, ठीक है। तो ये तीनों आपके झेलम रिवर पर आपको देखने को मिलते हैं, तुलबुल डैम, किशन गंगा डैम और उरी डैम, आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर ऑन झेलम रिवर। अगला देखें यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डैम्स। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पोंग डैम यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको ब्यास रिवर पर देखने को मिलता है पोंग डैम, ठीक है। और इसको आपके ऑल्सो कोल्ड महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से इसे जाना जाता है, पोंग डैम को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर आपका केमेरा डैम। तो केमेरा डैम ये भी आपके रावी रिवर पर देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना आपको केमेरा डैम ऑन रावी रिवर। और अगला है आपका बखरा नंगल डैम, ठीक है। तो बखरा नंगल डैम आपको सतलज रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और ये आपका हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण डैम है, आपको ये ध्यान रखना है, भारत का इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नथपा जकरी डैम आपको देखने को मिलता है, ये भी आपका सतलज रिवर पर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नथपा जकरी डैम आपको ध्यान रखना है। और अगला है यहाँ पर आपका पंडोह डैम, ठीक है, अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, ये आपके ब्यास रिवर पर है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, पंडोह डैम सिचुएटेड ऑन ब्यास रिवर, सभी आपके हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डैम है। अब आगे बढ़े यहाँ पर और तेलंगाना के इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ पर है। तो तेलंगाना में आपको पोचमपाड़ डैम देखने को मिलता है, ठीक है।
तो पोचमपल्ली डैम जो है आपको गोदावरी रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके श्री राम सागर प्रोजेक्ट के तहत बनवाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये आपको पोचमपल्ली डैम ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कालेश्वर जो डैम है ये आपको गोदावरी, दोनों आपके गोदावरी रिवर पर है, पोचमपल्ली डैम और कालेश्वर डैम, ठीक है, ध्यान रखना आपको तेलंगाना में। और आगे आपका पंजाब के डैम है, तो पंजाब में आपको रंजीत सागर डैम देखने को मिलता है। कहाँ पर है ये? आर से रंजीत और आर से रावी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रंजीत सागर डैम रावी रिवर। और इसको आपके थीन डैम के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। रंजीत सागर डैम को थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पर आपका हरी के डैम आपको ध्यान रखना है, जो आपको ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर, ठीक है, ये सतलज और ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे आपको हरी के डैम आपको देखने को मिलता है पंजाब में, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के डैम्स, तो मध्य प्रदेश में आपको इंदिरा सागर डैम देखने को मिलता है, ठीक है, इंदिरा सागर, बरगी और ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, तीनों आपके नर्मदा रिवर पर है। कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर इंदिरा सागर डैम, बरगी डैम और ओमकारेश्वर डैम, ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के। और आगे है यहाँ पर आपका गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर जो डैम है आपका चंबल रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बन सागर डैम जो आपको सोन रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है, बन सोन ऐसे आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आगे है यहाँ पर आपका तवा डैम, तो तवा डैम, तवा रिवर सिंपली ध्यान रख सकते हैं आप, इसका इतना ध्यान रखना है, एमपी में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों अब राजस्थान के इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है। तो राजस्थान में आपको जवाहर सागर डैम देखने को मिलता है, जो आपके चंबल रिवर पर है, और राणा प्रताप सागर डैम, दोनों आपको चंबल रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर दोनों आपको चंबल रिवर ध्यान रखना है राजस्थान में। और आगे है यहाँ पर आपका बिसलपुर डैम, तो बिसलपुर डैम जो है आपको बनास रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, बी से बिसलपुर, बी से बनास आपको ध्यान रखना है राजस्थान में। और अगला है यहाँ पर माही बजाज सागर डैम, सिंपली ध्यान रख सकते हैं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, माही रिवर पे, और राजस्थान में आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर डैम, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही डैम ध्यान रखना है, इंद्रावती डैम, ठीक है, जो आपको कहाँ पर? गोदावरी रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, इंद्रावती डैम ऑन गोदावरी रिवर इन छत्तीसगढ़। अगला देखें यहाँ पर आपका कर्नाटक के, तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट डैम है आपका सुपा डैम, ठीक है, तो सुपा डैम आपको काली रिवर पर देखने को मिलेगा, सुपा डैम काली रिवर पर। और तुंगभद्रा डैम, तो तुंगभद्रा डैम आपको तुंगभद्रा रिवर ध्यान रखना है, कर्नाटक में है। और शिव समुद्रम डैम जो आपको कावेरी रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है शिव समुद्रम डैम। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अलमाट्टी डैम, ठीक है, तो अलमाट्टी डैम आपको कर्नाटक कृष्णा रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कृष्ण भगवान बाल रूप में थे तो उनको यशोदा मैया चिल्लाती थी, क्यों चिल्लाती थी? क्योंकि वो मिट्टी खाते थे, इसलिए उनको चिल्लाती थी यशोदा मैया, ऐसे आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है लिंगना मक्की डैम, ठीक है, तो लिंगना मक्की डैम आपको शरावती रिवर पर देखने को मिलता है। और आपका अगला है जोग गैरसोपा फॉल्स, ये भी आपको शरावती रिवर पर देखने को मिलता है, ध्यान रखना है, इसे आपके महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लिंगना मक्की और आपके जोग गैरसोपा फॉल्स दोनों आपको शरावती रिवर का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके कर्नाटक के इंपॉर्टेंट डैम्स थे। अब आगे देखें यहाँ पर आपके झारखंड के इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है, तो झारखंड में आपको मिठोन डैम देखने को मिलता है, जो आपको बोराकर रिवर पर है। और तिलैया डैम है जो आपके सेम रिवर बोराकर रिवर पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है, मिठोन और तिलैया। और तीनों तेनुघाट डैम है और आपका पंचेत डैम है, दोनों आपको सेम रिवर दामोदर रिवर पर देखने को मिलता है, ध्यान रखना है आपको। और आगे यहाँ पर आपका चंदिल डैम, तो चंदिल डैम आपको सुवर्ण रेखा रिवर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, कोनर डैम है, सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं कोनर रिवर पर। तो यहाँ पर क्या है आपका मिठोन और तिलैया दोनों डैम आपको बोराकर रिवर पर देखने को मिलेंगे, तेनुघाट और आपका पंचेत डैम आपको दामोदर रिवर पर देखने को मिलते हैं। और चंदिल डैम है आपका सुवर्ण रेखा रिवर पर, और कोनर डैम कोनर रिवर पर, ठीक है, आपको सभी याद रखना है झारखंड के। आगे बढ़े यहाँ पर और गुजरात के इंपॉर्टेंट डैम्स देखें यहाँ पर, तो
गुजरात में आपको उकाई डैम देखने को मिलता है। ठीक है, उकाई डैम, ककरापर डैम और सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तीनों आपको तापी रिवर के ध्यान रखना है। उकाई डैम, ककरापर डैम और सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। ठीक है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में आपको मटाटीला डैम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी बेतवा रिवर पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बेतवा रिवर पर है मटाटीला डैम। इसे आपके, इसका अदर नेम है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई डैम, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बेतवा रिवर पर एक और आपका डैम है यहाँ पर इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजघाट डैम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे यहाँ पर आपका रिहांड डैम, तो रिहांड डैम आपको ऑल्सो कॉल्ड, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहांड डैम को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट डैम्स। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपको जयकवाड़ी डैम देखने को मिलता है, जो आपके गोदावरी रिवर पर है। ठीक है, महाराष्ट्र में जयकवाड़ी गोदावरी रिवर पर है। और नेक्स्ट है आपका छोम डैम, तो छोम डैम आपको कृष्णा रिवर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, छोम डैम कृष्णा रिवर पर। और कोन्या डैम जो आपके कोयना रिवर पर, कोयना डैम कोयना रिवर पर, ध्यान रखना आपको, ऐसे याद रखते हैं महाराष्ट्र से म्हारा कोयना। ठीक है, म्हारा कोयना, कोई किसका नहीं होता, इसलिए म्हारा कोयना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपको श्री सेलम डैम देखने को मिलता है और नागार्जुना सागर डैम। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है, कृष्णा रिवर पर है श्री सेलम डैम और नागार्जुना डैम, जो आपके दोनों आपके आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें आपका उड़ीसा में, तो उड़ीसा का मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है आपका हीराकुड डैम। ठीक है, तो हीराकुड डैम आपको गोदावरी रिवर पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जो कि आपका है भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, भारत का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है हीराकुड डैम, जो आपके लगभग 25 किलोमीटर के आसपास लेंथ कवर करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है आपका रेंगाली डैम, तो रेंगाली डैम आपको ब्रह्मणी रिवर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, रेंगाली डैम उड़ीसा में ब्रह्मणी रिवर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट डैम है आपका रंगा नदी डैम। ठीक है, तो रंगा नदी डैम आपको अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी में देखने को मिलता है, सुबनसिरी रिवर पर। और अगला यहाँ पर आपका डिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिंपली याद रख सकते हैं, दिबांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में आपको फरक्का डैम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फरक्का डैम जो आपको वेस्ट बंगाल में, गंगा रिवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। अब आगे यहाँ पर है असम में, तो असम में आपको सुबनसिरी लोअर डैम देखने को मिलता है। ये सिंपली ध्यान रख सकते हैं, सुबनसिरी रिवर, इसका स्टेट याद रख लो, रिवर तो नहीं पूछेंगे आपसे, असम में आपको देखने को मिलेगा। और अगला यहाँ पर है आपका हरियाणा में, तो हरियाणा में आपको मसानी डैम देखने को मिलता है। ठीक है, मसानी डैम आपको हरियाणा में, साहिबी रिवर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखें तो लगभग दोस्तों मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट जो डैम्स थे वो मैंने यहाँ तक आपको कवर करवा दिए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका कुचिकल फॉल्स, जो आपको वराही रिवर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वराही रिवर जो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, कुचिकल वाटरफॉल्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपका हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कुचिकल वाटरफॉल। ठीक है, और अगला यहाँ पर है आपका जोग गेरसोफा फॉल्स, तो जोग गेरसोफा फॉल्स, इसे आपके महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, शायद मैंने आपको अभी बताया था, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी फॉल्स। अब ये आपका शरावती रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में शरावती रिवर आपको ध्यान रखना है। और ये आपका सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब आगे यहाँ पर देखें आपके शिव समुद्रम फॉल्स। ठीक है, तो शिव समुद्रम फॉल्स आपको सिचुएटेड ऑन कावेरी रिवर पर देखने को मिलता है। ठीक है, कावेरी रिवर कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है आपका दुआनधर और कपिलधर, तो दुआनधर और कपिलधर दोनों आपको नर्मदा रिवर पर देखने को मिलता है। ठीक है, दुआनधर और कपिलधर दोनों आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब आगे यहाँ पर है आपका चुलिया फॉल्स। तो चुलिया फॉल्स सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर इन राजस्थान। तो आपको चंबल रिवर राजस्थान में देखने को मिलता है। सी से चुलिया, सी से चंबल आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें आपका नोहो कालिकाई फॉल्स। ठीक है, तो नोहो कालिकाई फॉल्स आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेघालय खासी हिल्स में। और ये आपका किसी रिवर पर सिचुएट नहीं करता है, ये आपका रेन स्ट्रीम वाटरफॉल है। ठीक है, और रेन स्ट्रीम वाटरफॉल यानी आपको पता ही होगा मेघालय में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, तो वहां के बारिश के बहाव से दोस्तों ये वाटरफॉल बनता है, रेन स्ट्रीम वाटरफॉल नोहो कालिकाई फॉल्स। ठीक है, और ये आपका हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल है। ठीक है, इंडिया का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। तो प्लंग वाटरफॉल क्या होता है, ये आपका दोस्तों मान लीजिए चट्टान है और आपको पता ही होगा इससे ऊपर से पानी आता है, और ये पानी इतने रफ्तार से आता है कि जब वो नीचे गिरता है तो चट्टान से टच नहीं होता, वो डायरेक्ट जमीन पर गिरता है। ठीक है, तो ये आपका प्लंग वाटरफॉल है। आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा कि डायरेक्ट जब पानी गिर रहा है तो डायरेक्ट जमीन पर गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर चट्टान से बिल्कुल भी उसका कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ये जमीन पर गिर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तीरथगढ़ फॉल्स। ठीक है, तो तीरथगढ़ फॉल्स आपको सिचुएटेड ऑन कांगेर रिवर पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये आपका कांगेर रिवर बास्टर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका एथिरापिल्ली फॉल्स। ठीक है, तो एथिरापिल्ली फॉल्स आपको चेलाकुडी रिवर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चेलाकुडी रिवर यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिलता है एथिरापिल्ली फॉल्स। अब आगे बढ़े यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका हुंद्रू फॉल्स। तो हुंद्रू फॉल्स आपको सुवर्ण रेखा रिवर पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि झारखंड में है। हुंद्रू फॉल्स आपको ध्यान रखना है सुवर्ण रेखा रिवर पर। और नेक्स्ट आपका है दूध सागर फॉल्स। तो दूध सागर फॉल आपको मांडवी रिवर पर देखने को मिलता है। ठीक है, मांडवी रिवर गोवा में आपको दूध सागर फॉल्स ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका चित्रकूट फॉल्स। तो चित्रकूट फॉल आपको इंद्रावती रिवर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है चित्रकूट वाटरफॉल्स। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर आपका एंजल वाटरफॉल्स। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल आपको कहाँ पर है, आपका सिचुएटेड चुरुन या फिर कैरोनी रिवर इसे कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये आपके वेनेजुएला में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में वेनेजुएला में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है पूरी दुनिया का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नियागारा फॉल्स। तो नियागारा फॉल्स आपको ये आपके यूएसए कनाडा बॉर्डर पर देखने को मिलता है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके किन दो लेक के बीच में है, तो लेक इरी एंड ओंटारियो लेक के बीच में ये सिचुएट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। ठीक है, और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का वाटरफॉल है, आपको ध्यान रखना नियागारा फॉल्स। ठीक है, और हाँ एक चीज और यहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल का ध्यान रखना, ये दोस्तों आपका नियागारा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। ठीक है, नियागारा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है चित्रकूट वाटरफॉल को, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग आपको सभी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स और डैम्स कवर करवा दिए जो आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को ओवर करते हैं, और इस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।